जिन जैसी संगति करी तिन तैसो फल लीन। कदली सीप भुजंग मुख सात एक गुण तीन। संत अपने वचनों में फरमाते हैं कि स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद तो एक ही होती, लेकिन उसका गुण संगत के अनुसार बदलता रहता है। कदली में पड़ने से उस बूंद की कपूर बन जाती है, अगर वो सीप में पड़ गई तो मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में गिरने से वही बूंद विष बन जाती है। इंसान भी जैसी संगत में रहेगा उसका परिणाम भी उस संगत के अनुसार ही होगा। अच्छी संगत का फल अच्छा और बुरी संगत का फल उसको बुरा बना देता है। प्यारे सज्जनों, किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी गायें थी। वो गायों का दूध बेच बेच कर अपना गुजारा किया करता था। एक बार उसके गांव में कई महात्मा आए और यहाँ आकर के वो यज्ञ करने लगे। वो वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वो व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहाँ चराने ले जाता था। एक दिन एक गाय ने वो श्री कृष्ण का नाम लिखा हुआ एक पत्ता खा लिया। शाम को जब सभी गायें वापस अपने बाड़े में चली गईं, तो वो वाली गाय जिसने वो पत्ता खाया था वो श्री कृष्ण बोलने लगी। उस गाय को ऐसा बोलते देखकर दूसरी सभी गायें उससे कहने लगीं कि तुम ये क्या बोल रही हो? तो वो बोलती है कि श्री कृष्ण नाम रूपी पत्ता मैंने खा लिया है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ये नाम समा गया है और मेरा सारा अहंकार चला गया। ऐसा कहकर वो गाय श्री कृष्ण का नाम जपने लगी। सभी गायों ने ये निर्णय लिया कि इसे अपनी टोली से हम बाहर कर देते हैं। सुबह जब वो व्यक्ति उठा तो उसने देखा कि वो गाय बाड़े के बाहर खड़ी है। तो वह उसे वापस बाड़े के अंदर करता है, लेकिन बाकी की गायें उसे सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाल देती। उस व्यक्ति की कुछ भी समझ में नहीं आता, सभी गायें इस गाय को बाहर क्यों कर रही हैं? इसको कोई बीमारी तो नहीं लग गई? कहीं ऐसा न हो एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गायें बीमार हो जाएं। तो वो व्यक्ति रात को ही उस गाय को किसी जंगल में छोड़ देता है। जंगल में एक चोर को वो गाय मिल जाती है। वह उसे दूर दूसरे गांव में ले जा कर के किसी किसान को बेच देता है। वो किसान देखता है कि ये गाय सारा दिन श्री कृष्ण का नाम जपा करती है। वो किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। श्री कृष्ण के नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने के लिए आने लगे और उस किसान के घर के हालात धीरे धीरे बेहतर होते हो गए। एक दिन राजा का एक मंत्री वहाँ से गुजर रहा था। तभी वो किसान के घर के सामने रुका तो किसान ने उसे उस गाय का दूध पिलाया। वो दूध पीकर मंत्री किसान से बोला कि हमने आज तक ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान बोला, ये तो इस गाय का दूध है। ये गाय सारा दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप करती है। श्री कृष्ण के नाम का जाप करने से इस गाय का दूध अमृत समान हो गया।
ये देखकर मंत्री बड़ा हैरान होता है और वापस राजमहल को लौट आता है। उन दिनों उस नगर की रानी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई तो राजगुरु बोले कि इस रानी को तो अब भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो मंत्री के साथ उस किसान के घर पहुंचे। उस गाय को देखकर राजा हैरान रह गया। राजा उस किसान से बोला कि ये गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण ही मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं ये गाय यदि आपको दे दूंगा तो फिर मैं भूखा मरने लगूंगा। राजा बोला, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दे दूंगा कि इस आपकी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी राजा को वो गाय सौंप दी। अब वो गाय राजमहल में रानी के पास ही बंधी रहती है और वो श्री कृष्ण के नाम का जाप करती है। नाम के जाप को सुनने से और उस गाय के अमृत रूपी दूध को पीने से रानी की सेहत धीरे धीरे सुधर गई। वो बिल्कुल ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में राजा के साथ ही रहती है। उस गाय की संगत से सारा राजमहल, अब वो पूरा नगर भगवान के नाम का जाप करता है। प्रभु के नाम के प्रभाव से एक पशु भी राजमहल के सुखों को भोग सकता है। प्यारे सज्जनों, प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि उसका जाप करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। प्यारे सज्जनों, गाय ने श्री कृष्ण की शरण चुनी। गाय की संगत से जितने भी लोग उसके संपर्क में आए, उन सब का जीवन सुधर गया। इसीलिए ऐसी संगत चुनिए जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, और ऐसे व्यक्ति बनिए कि जिसकी संगत में सब रहना चाहें। आपकी संगत का असर दूसरों पर सदैव अच्छा पड़े। आप भी अच्छे बनिए और दूसरों को भी अच्छा बनाइए।